कश्मीर एक ऐसी जगह जहाँ पे भारत के लोगों ने उसका स्वर्ग का दर्जा दे रखा है। और कहे भी क्यों ना, वहाँ पे घूमने के लिए अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, अच्छी अच्छी वादियाँ हैं, भरा पूरा जंगल है। पर आपको भी तो ऐसे सोचने में आता होगा कि वहाँ के लोगों को भी कभी प्राउड फील होता होगा कि लोग आते हैं वहाँ पे बातें करते हैं कि देखो कश्मीर एक स्वर्ग जैसी जगह है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना लोग वहाँ पे उसकी तारीफ़ करते हैं उनको उतना ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो जानते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में एक भयानक आत्मा, एक खूनी साया उनके बीच रातों को मंडराता रहता है। उन जंगलों में जहाँ पर लोग घूमते हैं फिरते हैं, ज़िंदगी के मज़े लेते हैं, उनको अच्छे से पता है। उनको तो ये जो चीज़ जब अपन कैंपिंग करते हैं कि हम पर्वतों पे जाएंगे, वहाँ पे अपना टेंट वेंट लगाएंगे, अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, और वहाँ के लोगों को भी काफ़ी बुरा लगता है कि कोई बाहर का आदमी आके उन एरियो में कैंपिंग करता है, घूमता फिरता है या वहाँ पे शोर मजाक ये करता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके इन्हीं चीज़ों की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होनी है। मैं बात करने वाला हूँ वहाँ के एक फेमस चुड़ैल जिसका नाम है रांटस। काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टरों ने काफ़ी हेडलाइन में आर्टिकल में रांटस का नाम प्रदर्शित किया गया है, लेकिन एक्चुअल में रांटस कैसा होता है, कैसा दिखता है, इसका ओरिजिनल मीनिंग किसी के पास भी नहीं है। कहते हैं कि रांटस जनरली छोटे बच्चे और बड़े जो मेंस होते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या कवारे, उन लोगों पे वो ज़्यादा अटैक करती है और वो उनको इस प्रकार से कंट्रोल कर लेती है कि उनको कैद में रखती है, जिसकी वजह से ना तो वो उसके चंगुल से बाहर निकल पाते हैं और ना ही उसकी कैद से निकल पाते हैं। जनरली वो ये भी नहीं सोच पाते कि उनकी एक्चुअल में दुनिया कैसी होती है, वो कैसे वो लोगों के साथ रहते थे, उनकी बाहरी दुनिया कैसी है, वो बिल्कुल उनका माइंड हाईजैक करके रखती है। तो ऐसे ही हिस्टोरिकल, सस्पेंसिव और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। कश्मीर के ही एक गांव के अंदर, जो कि घना पूरा भरा पड़ा है जंगलों से, उसके अंदर फैमिली रहती थी, शाहिदी और उसकी महबूबा अफरीदी, और उसके 2 बच्चे भी थे। तो वो हंसी खुशी उस घर गांव में रहा करते थे, लेकिन वो जानते भी थे कि वहाँ पे रांटस जैसी भयानक चुड़ैल का भी काफ़ी गहरा साया है। इस वजह से वो रात को 6 बजे बाद में अपने बच्चों को बाहर जाने ही नहीं देती थी। लेकिन तभी दोपहर के 2 बजे उनकी दादी आती है उनसे मिलने। तो अब बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि आज दादी हमको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएगी और बहुत कुछ चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी। तो अब जैसे ही दादी उनके पास बैठ के उनको कहानियाँ सुनाती है रांटस के बारे में, कि रांटस एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, लंबे लंबे दांत हैं, लंबे लंबे नाखून हैं, और वो एक बार किसी इंसान को पकड़ लेती है तो वो चाहे कितनी भी शक्ति लगा ले, कितना भी जोर लगा ले, उसके चंगुल से भटक नहीं सकता, उसके बहकावे से दूर नहीं जा सकता। अब जनरली क्या होता है कि जो रांटस होती है वो काफ़ी तंत्र मंत्र विद्या का अच्छा ज्ञान रखती है, इस वजह से वो ज़्यादातर कवारे लड़के और बच्चे बूढ़ों पर ही अटैक करती है, उनको लड़कियों से कोई वास्ता नहीं होता। तो दादी इन्हीं किसी कहानी के बारे में अपने बच्चों को बता रही होती है, लेकिन दूर से खड़ी अफरीदी जो कि उनकी माँ थी, उनको अच्छे से पता था कि उनकी दादी जो उनकी कहानी सुना रही है वो एकदम एग्जैक्ट सही थी। अब जैसे ही 6 बजने वाले होते हैं तो दादी उठती है और बाहर चली जाती है अपने घर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे लोगों का एक कहना था कि 6 बजे बाद में वहाँ पे बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। अब जैसे ही दादी बाहर चली गई तो बच्चे पीछे से उसकी टांग खिंचाई करने लगे, दादी आप तो चले गए, दादी हमें और कहानियाँ सुननी थी। लेकिन कैसे जैसे अफरीदी ने उन बच्चों को बनाया और दादी को जाने दिया। पीछे से उसके बच्चे काफ़ी हंस रहे थे कि देखो दादी, हम छोटे हैं, भोले हैं, तो हमको पागल बना रही है, हमारा मजाक उड़ा रही है, जबकि रांटस जैसी कोई चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अफरीदी जो उनकी माँ थी वो अच्छे से जानती थी कि उनकी दादी ने जो कहानी सुनाई है वो एकदम रियल स्टोरी है। अब जैसे ही 6 बज गए थे तो उसका जो छोटा बेटा था रोहन, रोहन काफ़ी जिद करने लगता है अपनी मम्मी से कि मम्मी मुझे बाहर देखो झूला झूलने जाना है, मुझे प्लेग्राउंड में खेलना है। तो मम्मी ने साफ मना कर दिया, नहीं बेटा अभी 6 बज रहे हैं, अभी जाना उचित नहीं है। उसके बाद में बच्चा काफ़ी जिद करने लग जाता है, तो वो बाहर खिड़की से झांक के देखती है तो बाहर एक बढ़िया मतलब ग्राउंड था, उसके अंदर काफ़ी माँ अपने बच्चों के साथ आ रखी थी उनको खिलाने के लिए। तो फिर उन्होंने भी देखा भाई इतने लोग हैं तो चलो मैं भी अपने बच्चों को लेके चली जाती हूँ। अब जैसे ही
अफरीदी अपने बच्चे रोहन को लेके जाती है। वो काफ़ी देर तक झूला झूलता है, हँसी मज़ाक करता है, लेकिन तभी देखता है कि दूर एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे कोई तो इंसान था जो उन सभी बच्चों को देख रहा था, घूर रहा था। तो अफरीदी को इस चीज़ का आभास हो गया कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है या कुछ तो गलत होने वाला है। उसने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और अपने बच्चे रोहन को आवाज़ दी, कहा कि बेटा अब घर चलने का टाइम हो गया, अब अपने को घर चलना चाहिए। इस एबनॉर्मल एक्टिविटी को देख के वहाँ की आसपास की जो महिलाएं थी जो अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, उसने भी अपने बच्चों को लेके वो अपने घर चली गई। और वो कैसे करके भी उसने, जैसे वो घर जाने लगी अपने, तो उसने देखा उसके रास्ते पे दूर एक परछाई सी थी जो धीरे 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 उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन अफरीदी ने इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया। और उसके बाद में उसने अपने पति शाहिद को फ़ोन किया, जो कि वहीं के पास की एक दुकान में काम किया करता था। तो उसने उसको फ़ोन किया कि शाहिद तुम कहाँ हो, जल्दी से घर पे आ जाओ, टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो उसने बताया कि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और इधर मेरे पास वाले जो साथ वाले दुकान वाले हैं उन्होंने भी अभी अपनी दुकान बंद नहीं की है, मैं इनके साथ आ जाऊँगा, तुम मेरी चिंता मत करना। तो उसने ज़्यादा नहीं सोचा, वो उसने कहा कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना और जितना हो सके उतना जल्दी आ जाना। अब जैसे ही अफरीदी उस खेल झूले से आई थी तो उस टाइम काफ़ी डर का माहौल था, क्योंकि एक अनजाना साया उसका पीछा कर रहा था, तो सब डरे हुए थे। लेकिन जब अफरीदी जब फ़ोन कर रही थी तो उसकी जो बेटी, छोटी बेटी स्नेहा थी, वो फ़ोन छीनते हुए मम्मी को बोलती है कि पापा जब आओ तो मेरे लिए पास वाली दुकान से मिठाई लेते हुए आना। तब सब हंस पड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम इतना मतलब डर का माहौल था। तो जैसे ही स्नेहा ने मजाक किया तो मूड एकदम लाइट हो गया। लेकिन जैसे उसने फ़ोन काटा उसके थोड़ी देर बाद में कोई था जो उसके दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। फिर जाके अफरीदी ने गेट खोला तो देखा उसने कि सामने शाहिद खड़ा था। तब उसको थोड़ा शक हुआ कि शाहिद इस वक्त, अब क्योंकि अभी जस्ट बात हुई है, उसने कहा है कि वो तो अभी नहीं आ सकता और बारिश भी काफ़ी तेज हो रखी थी, तो पॉसिबल ही नहीं है वो यहाँ आ सके। तब शाहिद ने आके अपना जो बैग वगैरह था उसे कुछ बोला नहीं, वो बैग उसको देके और कहा कि ठीक है मुझे मेरे लिए खाना लगा दो, मैं आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। ऐसे बोल के जैसे ही शाहिद जाने लगा तो उसका उस पर कंट्रोल नहीं था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई शराबी इंसान इधर उधर चलने की कोशिश कर रहा हो लेकिन उसे चला नहीं जा रहा हो। उसके बाद में अफरीदी को ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि ये शाहिद तो नहीं कोई और ही है। उसके बाद में जब अफरीदी ने शाहिद को कहा कि तुम जाके एक बार बाथरूम में जाके फ्रेश होके आ जाओ, लेकिन जैसे ही वो शाहिद उस बाथरूम वाले गेट पर गया, उसने गेट के दरवाजे को खोल के एकदम से पीछे मुड़ के देखा और उसकी हंसी एकदम डरावनी हंसी थी, वो काफ़ी मुस्कुरा रहा था। तब उसको पता लग गया कि ये और कोई नहीं रांटस ही है। तब अफरीदी अपने दोनों बच्चों के पास गई और कहा कि बेटा तुमको पता है रांटस कौन है, रांटस कैसा होता है? तो उसने कहा नहीं मम्मी हमने तो नहीं देखा। तो उसने बताया ये जो सामने तुम्हारे इंसान खड़ा है वो रांटस ही है, तुम्हारे पापा नहीं है। क्योंकि उसको आभास हो गया था कि सामने खड़ा इंसान शाहिद तो नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि तुम हिम्मत रखो, ढांढस रखो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो रांटस होता है हमको डराने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम हिम्मत रखेंगे तो हम ऐसी डरावनी चीज़ों पर मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा बोल के अफरीदी जोर जोर से चिल्लाने लग गई कि बचाओ बचाओ, कि हमारे घर पे कोई रांटस घुस आया, भूत घुस आया। ऐसे देखते देखते चारों तरफ काफ़ी जो घर थे उन लोगों की मकान की लाइटें चालू हो जाती है और लोग घरों से बाहर निकल के उनके मकान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो रांटस भी धीरे 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 अपने पैर को पीछे करता करता वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते एक अंधेरे साए के अंदर वो गुम हो जाता है। तभी वो फ़ोन करती है अपने हस्बैंड शाहिद को कि कुछ भी हो जाए तुम जल्दी से जल्दी अभी के अभी मेरे घर पे आ जाओ। और उसने फ़ोन करके जब ट्राई किया तो उसको पता लगा कि जो इंसान बात कर रहा था वो असल में शाहिद ही था और जो भाग के गया था वो और कोई नहीं, रांटस ही था। तो इस कहानी से लिटरली हमें ये पता लगता है कि रांटस जैसी चीज़ें भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। वो डिपेंड करता है कुछ लोग इन चीज़ों को माने या ना माने, वो हमारी खुद की एक मिथ्यता होती है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि रांटस कई बार शक्ल चेंज करने में या हूबहू मतलब किरदार बदलने में भी काफ़ी माहिर होता है, जैसे उसने शाहिद के केस में किया था। ऐसे कई स्टोरी और कई आर्टिकल छपे हुए हैं कश्मीर के एक पेपर के अंदर जिसमें रांटस का वर्णन किया गया है, लेकिन आज दिन तक ये स्टोरी रियल है या फेक इसका कोई चालू प्रमाण पत्र अभी तक पता नहीं लगा।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी आपके लिए लाता रहूँगा। और एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अक्सर मुझे भी क्या होता है, नए नए देश के अंदर, नए नए जगहों के अंदर जो घटित घटनाएं होती है, उन घटनाओं को सुनाने में काफ़ी मज़ा आता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी कहानी सुनने को मिले तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको ईमेल दे दूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।